हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, रियल नंबर। वो मैंने आपको समझा भी दिया था और सारे जो वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो जाके कंप्लीट कर ले। चैप्टर नंबर 2 आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पोलिनोमियल समझेंगे, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल कैसे सॉल्व किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, और बोर्ड के पीवाई की क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनोमियल में कुछ नंबर्स जो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि आपको ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये आपका होल नंबर है। नेचुरल नंबर, होल नंबर आपको पता होगा। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये होल नंबर दिया हुआ है हमें, 0 to इन्फिनिटी होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये बात हमें पहले से पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है 2x + 5y, 2x + 5y, ठीक है ना। जिसमें 2 जो है वो नंबर है, 5 भी है जो नंबर है, जिसे हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर। कॉफिशिएंट है 2 और 5। 2 और 5 कहाँ पर है? 2 और 5 एक होल नंबर का एलिमेंट है, और x और y क्या है? वेरिएबल है। x और y क्या है? वेरिएबल है। अब आप देख सकते हो कि जो x वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट है 2, और जो y वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट है 5। मीन्स दो वेरिएबल हैं, उन दोनों के अपने अपने क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं। तो वेरिएबल के सामने जो नंबर्स हैं वो कॉफिशिएंट्स हैं। क्या है? कॉफिशिएंट्स। तो आपको वेरिएबल कॉफिशिएंट पता चल गया क्या है, ठीक है। अब हम कॉफिशिएंट जो है वो होता है कांस्टेंट नंबर्स, जिन्हें हम रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। याद रहेगा, रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मीन्स वेरी करना, जिसके डिफरेंट आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो x और y यहाँ वेरिएबल है, और 2 और 5 जो है वो कांस्टेंट है, जिन्हें हम वेरिएबल के लिए कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो x का कॉफिशिएंट 2, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, जिसे हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर। याद रहेगा, कांस्टेंट नंबर या रियल नंबर। आगे हमारे पास एक और पॉलिनोमियल गिवन है, जिसकी पावर है 2x की होल पावर 1 + 5y की पावर 1, ठीक है। इसमें 2 जो है वो कॉफिशिएंट है, x जो है वेरिएबल है, उस x की जो पावर है वो 1 है, 5 कॉफिशिएंट है y का और उसकी पावर 1 है, ठीक है। दोनों की पावर 1 है, तो पावर जो है वो क्या है? एक होल नंबर है। 1 जो है वो होल नंबर है। यहाँ पे पावर देखिए, y की पावर 3 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। ये सभी क्या है? होल नंबर है। ऐसे ही y की पावर 2, 17, y की पावर 0, 0 भी होल नंबर है। तो जितने भी हमें पॉलिनोमियल दिखाई दे रहे हैं, उन सभी में जो पावर है वेरिएबल की, वो सभी होल नंबर है। क्या है? होल नंबर। याद रहेगा आपको, तो पावर होल नंबर होगा। नेक्स्ट, जब हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें 3 कॉफिशिएंट x वेरिएबल और x की जो पावर है वो 2/3 है। 2/3 जो है वो होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, ओके। अब होल नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम लोग नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है ये। बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर -1 + 5x की पावर 0, ये जो -1 है वो भी नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। इस मीन्स कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना, होल नंबर होनी चाहिए। याद रहेगा आपको। तो हमने जितने भी यहाँ पॉलिनोमियल लिखे हैं, उन सभी में जो पावर है, जैसे x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होने चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जो वेरिएबल की पावर होल नंबर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। और जब उसकी पावर फ्रैक्शन में नेगेटिव इस तरीके की होगी, मीन्स होल नंबर नहीं होगा,
तो उसे हम नॉट अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं पता चल गया। पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी पावर जो है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो पॉलिनोमियल कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स वेरिएबल। हम पॉलिनोमियल में इस तरीके से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं जिसमें वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और एक्सपोनेंट होगा। जैसे हमने पीछे समझा था 2x प्लस 5y दिया था ना इसमें पीछे, अभी हमने समझा था जिसमें x और y क्या है, x और y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। 2 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंट क्या है जिसे हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ x कितना है 1, और पावर ऑफ y क्या है वो भी 1। तो x की पावर भी 1 है, y की पावर 1 है, ठीक है। तो ये तीनों होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और एक्सपोनेंट होना चाहिए। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज अ एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सपोनेंट। ओके, पॉलिनोमियल का क्या मीन्स है। पॉलिनोमियल को सबसे पहले ड्राइव किया गया था ग्रीक वर्ड्स में, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, जिसमें पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म्स। मेनी टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस करेंगे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का मीन सेम है, लिखने का तरीका किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं px इक्वल्स टू a0 प्लस a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 एंड सो ऑन an x की पावर n, ठीक है ना। जहां पर a1 a2 a3 a4 जितने भी नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर, और रियल नंबर होते हैं कांस्टेंट, ओके। और जो x1 x2 x3 है वो सभी वेरिएबल है, और सभी में x है इसलिए वो 1 वेरिएबल है, ठीक है। और सब उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, n है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 2 3 4 सब में डिग्री है, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री है। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर n है, इसलिए डिग्री n बोलेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर पर डिपेंड करता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, ठीक है, इज n। तो इसकी मतलब ये है कि इसकी डिग्री n होगी, इट मीन्स डिग्री n। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी, ठीक है। पावर ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब भी हम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव मीन्स होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मीन्स -2 -3 ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x की पावर -2 नॉट पॉसिबल, 3y की पावर 2 पॉसिबल, ठीक है। पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, याद रहना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं। स्टार्ट करें आगे, देखें विच वन ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सी वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल है। इसमें देखो जरा, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है। एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है। ये तीनों कंडीशन से ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसमें देखो जरा, इसमें जो एक्सपोनेंट है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, x की पावर -1, x प्लस 1/x को लिख सकता है x की पावर -1। -1 क्या डिफाइन कर रहा है, एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, और एक्सपोनेंट में जो नेगेटिव आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है, तो नॉट अ पॉलिनोमियल, याद रहेगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेम ऐसे ही है, पावर कितनी है भाई, पावर है 3/2, ये नॉट अ होल नंबर है, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो होल नंबर होना चाहिए, एक्सपोनेंट मीन्स पावर। इसमें देखो जरा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 3x की पावर 2 प्लस 10। तो इसमें एक्सपोनेंट
क्या है 1/2, और 1/2 नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है इसलिए नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में और नेगेटिव में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ए, विच वन इज अ पॉलिनोमियल, ऑप्शन ए इज अ पॉलिनोमियल 3x² + 5x + 7। अब आते हैं आगे इस टॉपिक में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स है पॉलिनोमियल के? बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट वेरिएबल, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें से आपने दो तो पढ़े हुए हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री। बस आपने एक जो वर्ड नहीं पढ़ा है वो बेस्ड ऑन नंबर डिस्टिंक्ट वेरिएबल। लेट अस डिस्कस दीज ऑल वन बाय वन। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, वन वेरिएबल को हम बोलते हैं यूनिवेरिएट, जस्ट लाइक t+1, x+2, y+3, ठीक है। इस सभी में वन वेरिएबल है, क्या है? वन वेरिएबल, जिसे बोलते हैं यूनिवेरिएट। टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल हो, x r+s+7 या x+y+8, ठीक है, इस तरीके के, तो इसमें टू वेरिएबल हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते थे x² + y² + 9, ये भी हमारा टू वेरिएबल, दोनों में x और y दो वेरिएबल। ट्राई वेरिएट में थ्री वेरिएबल होंगे, p q r प्लस कोई भी कांस्टेंट, मैं x² + y² + z² + 9 ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं, x, y और z, ठीक है ना। तो याद रहेगा आपको, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल there is the three types. First is one variable, two variable and three variable. One variable is called univariate, two variable, ठीक है, बाईवेरिएट पोलिनोमियल, और थ्री वेरिएबल को हम ट्राईवेरिएट पोलिनोमियल बोलते हैं। उसके एग्जांपल मैंने कुछ आपको यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, समझने में इजी होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें तीन वेरिएबल होगा उसे हम ट्राईवेरिएट बोलेंगे, जिसमें दो वेरिएबल होगा उसे बाईवेरिएट, और सिंगल वेरिएबल हो यूनिवेरिएट पोलिनोमियल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म्स हैं? इस वाले पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, तो इसे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसका नाम होता है मोनोमियल, ठीक है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, लाइक 5x 3x², 9x³, ठीक है। ये सभी में वन वेरिएबल है और वन ही टर्म है, वन वेरिएबल है, वन टर्म है। आप ऐसे y के टर्म में भी ले सकते थे, जैसे 2y ले सकते हो, तो ये भी वन वेरिएबल है, ठीक है, और ये वन टर्म है। तो इसमें लिखा ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल। यदि एक टर्म होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है। अब बाइनोमियल में दो टर्म्स आएंगे, लाइक x+5, ठीक है, इज इक्वल्स टू px, पॉलिनोमियल x³ + 9 y² - 9 या y³ - 9, दो टर्म्स हो गए, y² और एक 9, x³ + 9 x+5, इसमें दो टर्म्स हो गए। दो टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगे, लाइक x + y + z लिख लो, या x² + y² - 9 लिख लो, ठीक है, 2 - 9x + 7y लिख लो। इन सब में तीन टर्म है, 1 2 3, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अब बच्चों से गलती क्या होती है वो देखो जरा, जो बच्चे गलती करते हैं वो जज करने में कि क्या मोनोमियल है या बाइनोमियल। मान लो किसी क्वेश्चन में x + y + 2x लिखा है, अब मैं पूछूं कि ये बताओ मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें तीन टर्म है तो ये ट्राइनोमियल। ऐसा नहीं है बेटा, इसमें देखो जरा, x दो पोजीशन पे है, तो x को 2x से ऐड करके ये लाइक है, लाइक मतलब सेम है, तो x के टर्म को x के साथ ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 2 3x + y। अब इसमें दो टर्म्स हो गए, दो टर्म को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। याद रहेगा, तो ये बाइनोमियल है, ना कि ट्राइनोमियल। ऐसे ही सेम एक और देखते हैं, मान लो x² + x³ + 3x³ + 9y³, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये दोनों लाइक हैं, तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, 4x³ + 9y³। अब ये दो टर्म्स हो गए, अब इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लाइक वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो लाइक और अनलाइक
दो केसेस को मिलाकर ये दो टर्म्स बने तो उसे हम बाइनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है ना। ट्राइनोमियल के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x। अब मैं इसको इससे ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें 3 टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए, और 3 टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। पर अभी देखने में पहले क्या लग रहा था कि इसमें 4 टर्म है, बट x और x लाइक थे इसलिए हम इन्हें ऐड कर दिए ताकि ये अब तीनों केस बन गए 3x प्लस वाई प्लस जेड, और ये तीनों ही डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट वेरिएबल है, 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने ट्राइनोमियल बोलेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। काउंट ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, जिसमें कोई टर्म ना हो, ठीक है, जिसमें 1 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। तो 1 टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल, 2 टर्म्स को बाइनोमियल, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल। जिसमें कोई भी टर्म ना हो, नो टर्म, तो उसे हम जीरो बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल, कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया। कैन यू राइट 1 एग्जाम्पल फॉर ईच, क्या आप सभी के लिए एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। कोई भी टर्म ना हो उसे जीरो बोल रहे हैं, 1 टर्म वाले को मोनोमियल। पहले मोनोमियल को समझ लेते हैं जरा। मोनोमियल के एग्जाम्पल लाइक 2x 3x क्यूब या 7x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वाई में भी लिख सकते हो। बाइनोमियल में 3x प्लस 8 7y स्क्वायर माइनस 9 ऐसे। ट्राइनोमियल में 3x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हो, 7y स्क्वायर 9x क्यूब, ठीक है, प्लस 2। इन सब में 3 टर्म्स है, जीरो में कोई भी टर्म नहीं होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नो टर्म्स, ठीक है। तो उसे हम नो टर्म बोलेंगे, तो उसमें कोई भी टर्म नहीं होगा, इसलिए तो हमने एक ही एग्जाम्पल बता दिया। अब आता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेसिस पे आपको कुछ पोलिनोमियल लिखे हुए हैं, जैसे 7y की पावर 1, 7y की पावर 1, इसमें 1 टर्म है तो ये एक मोनोमियल है, एक ही टर्म है, मोनोमियल है। और इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 1 है तो डिग्री क्या हो गई 1, और डिग्री 1 को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। ये इसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल है ये, इसमें 4 टर्म है ये, ठीक है। अब इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री जो है वो, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, तो इसे बोलेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y is 2, इट मीन्स डिग्री 2, और डिग्री 2 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही इसमें हाईएस्ट पावर क्या थी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 1, तो इसलिए डिग्री 1, डिग्री 1 को लीनियर पोलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर ही देखनी है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, इट मीन्स डिग्री 3, और डिग्री 3 को हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। यदि डिग्री 4 होता तो एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 4, 3x की पावर 3, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 4, तो हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो 4 होने की वजह से इसको हम डिग्री 4 बोलेंगे। डिग्री 4 को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, याद रहेगा। डिग्री 4 क्योंकि हाईएस्ट पावर 4, तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इन अ पोलिनोमियल। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए जरा, 2x क्यूब माइनस 5x की पावर 6 प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 6 है। क्यों, अब देख सकते हो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 6 है, तो पावर 6 है हाईएस्ट, तो इसलिए डिग्री भी 6 होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। आप यहाँ जीरोज देखेंगे, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल कट और टच द एक्स एक्सिस इज
एज मेनी प्लेसेस आर देयर आर जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जब भी कोई कर्व, पोलिनोमियल कर्व एक्स एक्सिस को जितने प्लेस पर कट करता है उसे हम जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कट है, एक यहाँ पर कट कर रहा है और एक यहाँ पर, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को ये कर्व 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर टच या कट कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3 जीरोज होंगे। याद रहेंगे, कट करना चाहिए या टच करना चाहिए। नेक्स्ट, इस कर्व ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया है, तो इसलिए इसके 2 जीरोज होने चाहिए। ठीक है, अब हमें याद रखने की बात जो है वो क्या है कि जो हमारे पास ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू पी एक्स, वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, मीन्स हमें पी एक्स में x दिखाई दे रहा है, तो वेरिएबल जो है वो x में है, और हमारा जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन दी टर्म्स ऑफ x, पोलिनोमियल जो है वो x के टर्म में है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 3, 2x प्लस 5, ठीक है, कुछ इस टाइम में, तो ये x के टर्म्स में है, पोलिनोमियल जो है वो x के टर्म में है। तो x के टर्म में है इसलिए हम x एक्सिस पे कट देखेंगे, कट ऑन x एक्सिस। ठीक है, हम x एक्सिस पे कट देखेंगे या टच देखेंगे, ठीक है ना, कट कर रहा हो या टच कर रहा हो x एक्सिस पे, क्योंकि इक्वेशन हमारी x के टर्म में है। यदि y के टर्म में होता तो y एक्सिस पे कट देखता। जैसे मान लो हमारे पास 2y प्लस 5 हमारे पास होता, तो मैं y की, ये इक्वेशन है y के टर्म में, y वेरिएबल है, तो मैं y एक्सिस पे कट देखता। ठीक है, तो डिपेंड क्या करता है कि इक्वेशन जो है वो कौन से वेरिएबल में, x वेरिएबल में है तो x एक्सिस पे देखेंगे, और y वेरिएबल में होता तो y एक्सिस पे कट पॉइंट देखते। ठीक है, in a journal px is a polynomial of a degree n, graph of px, ठीक है, intersect x axis at most n points, जिसकी पावर n होगी, जिसकी डिग्री n होगी पोलिनोमियल px में, वो n पॉइंट्स पर कट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि डिग्री n तो इसका मतलब उसके कट पॉइंट भी n होंगे। जैसे इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसका मतलब इसका कट पॉइंट भी 1 होगा, मतलब एक ही पोजीशन पर कट करेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री 2 मीन्स पावर 2। डिग्री 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 होगा, नंबर ऑफ जीरोस 2। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 में का मतलब क्या हुआ? इसका कट पॉइंट 1 होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होगा। डिग्री 1 पावर 1, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1। तो इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं। तो आपने ये जो दोनों ग्राफ देखे, इन ग्राफ में आपने देखा कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इसलिए जीरोस 3 हो गए, और इसमें एक्स को 2 पोजीशन पे, एक लेफ्ट में और राइट में, तो 2 जीरोस हो गए। ठीक है, these zeros of the polynomial are the value of x coordinate of the point where the graph intersect the x axis। और जो ये कट पॉइंट होते हैं वो x कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि x एक्सिस पे कट करते हैं तो x नेगेटिव भी होता है और x पॉजिटिव भी होता है। ठीक है ना, तो दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें देखेंगे जरा, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे ये कर्व है, इस कर्व ने x को 2 पोजीशन पर कट किया तो 2 जीरोस, इस कर्व ने x को 2 पोजीशन पर कट किया तो इसके भी 2 जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। याद रहेगा। ऐसे ही 1 जीरोस के लिए इस कर्व ने x को 1 पोजीशन पर कट किया, इस कर्व ने अगेन x को 1 ही पोजीशन पर कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। अब आपको इसमें बताना है, ये जो एग्जांपल दिया है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू पी एक्स है, तो मुझे x एक्सिस पर ध्यान देना है कि x को कितने पोजीशन पे कट कर रहा है। तो ये जो कर्व है वो x को कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा। इसमें भी ये जो कर्व है वो x को कट नहीं कर रहा है, तो जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस 0। सेम एज इसमें भी ये y को कट कर रहा है पर x को कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें भी 0 आएगा। याद रहेगा।
तो हमें x को ही देखना है। यदि हम इसके इक्वेशन को चेंज कर दिया जाए, यदि इक्वेशन क्या होता, y इक्वल्स टू पी एक्स की जगह x इक्वल्स टू पी वाई होता, तो मैं y एक्सिस पे देखता कि वो कर्व y को किस पोजीशन पे और कितने पोजीशन पे कट कर रहा है, ठीक है। पर हमें अभी क्या दिया गया है कि x एक्सिस पे ध्यान देना है। डन। नेक्स्ट, अब आपको देखना है इसमें टॉपिक ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हमें देखना है। लीनियर पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म, जिसमें ए और बी क्या है, रियल नंबर कांस्टेंट है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो नीड 2 पॉइंट्स टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। अब हमें स्ट्रेट लाइन, जो भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। उस स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो जनरल फॉर्म दिया गया y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, हमने भी लिख दिया ए एक्स प्लस बी, तो जनरल फॉर्म लिखा हुआ y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। टू इंटरसेक्ट एट x y मस्ट बी 0। x को कट करेगा और y 0 होगा, तो हम इक्वेशन निकाल देख सकते हैं। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, y को हमने 0 लेट किया, ए एक्स प्लस बी, ये जो प्लस का बी इधर आके माइनस का बी हो जाएगा, तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, देन ए इज इक्वल्स टू, हम बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x एज इट इज, a जो है डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए। तो x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। x ऑन दी x एक्सिस वैल्यू ऑफ y 0 होता है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने y की वैल्यू 0 रख दिया। तो ये जो आया है x की वैल्यू आई है माइनस बी अपॉन ए, इसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ x या जीरोज, इसे हम बोलेंगे जीरोज। तो हमारे पास x जो आया है वो जीरोज है, क्या है, जिसे हम बाद में अल्फा भी बोल सकते हैं, ठीक है। जीरोज को अल्फा बीटा इस तरीके से बोलते हैं, पर इसमें एक ही जीरोज है इसलिए इसे अल्फा बोलेंगे। 2 जीरोज होते हैं तो अल्फा और बीटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, जिसने x को कट किया एक पॉइंट पर, x के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस बी अपॉन ए। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, नेगेटिव x और 0, क्योंकि y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी माइनस एक्स 0। माइनस एक्स क्यों, क्योंकि ये x नेगेटिव है, लेफ्ट वाला जो वैल्यू होती है वो x नेगेटिव होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस एक्स कोमा 0 और x की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस बी अपॉन ए, तो इसके पॉइंट्स हो गए माइनस बी अपॉन ए। और यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और ये जो है वो सेकेंड पॉइंट है हमारा y एक्स को, तो ये वैल्यू b है, ठीक है। तो इसलिए उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, b, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं इस वाले में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाएगा तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो गए 0, ए एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा पूरा ही, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी में x की हाईएस्ट पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 को हम क्या बोलते हैं, डिग्री 1। डिग्री 1 को लीनियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री 1 को लीनियर बोलते हैं, याद रहेगा ना आपको, डिग्री 1 को लीनियर। तो ये क्वाड्रेटिक है इसलिए इसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमेशा एक पैराबोलिक फॉर्म बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, और लीनियर में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, याद रहेगा। तो कोई पूछेगा आपसे बता पाओगे कि लीनियर चाहे वो 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और क्वाड्रेटिक में हमेशा पैराबोला मीन्स कर्व बनेगा जो x को 2 पोजीशन पर कट करेगा, ठीक, इस तरीके से। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ, तो 2 x की वैल्यूज आएंगे, एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो इसके 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, याद रहेगा। अब जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला जो है वो ओपनिंग अपवर्ड ऊपर की तरफ बनेगा। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी मीन्स हमारा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, एक हमारा पॉलिनोमियल है जिसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होगा, तब हमारा जो ये जो कर्व दिखाई दे रहा है पैराबोलिक, ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा। और जब a की वैल्यू लेस देन होगी, a की वैल्यू लेस देन 0 होगी मीन्स नेगेटिव होगा, तो ये
ओपनिंग डाउन साइड, ये नीचे की तरफ बन जाएगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके, ठीक है ना। कट पॉइंट अभी भी दो होंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, पर ये नीचे की तरफ ओपन होगा इस तरीके का। तो ए जब लेस देन 0 होगा तो इस तरीके का कर्व बनेगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इस तरीके का कर्व बनेगा। मीन्स एक पॉजिटिव होना चाहिए, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इसमें एक ये मिस्टेक थी ये वाली, इसमें ये ध्यान नहीं देना आपको, ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो हमने क्या सीखा इसमें कि लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पर कट करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसका इक्वेशन होता है a² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, जो ग्राफ में पैराबोला जैसा शेप बनाता है। और पैराबोला शेप एक्स को दो पोजीशन पर कट करते हैं, जिससे नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्स के दो वे आंसर आएंगे, दो आंसर को हम एक एक्स को अल्फा और दूसरे को हम बीटा बोल सकते हैं। और एक्स को निकालने के दो मेथड होते हैं हमारे पास, वो हम आगे चेक करेंगे। देखिए, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्सेस एट 3 पॉइंट। यदि कोई पी एक्स का कर्व है और वो एक्स को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, एंड टच एट द 2 अदर पॉइंट, कट कर रहा है, कट पॉइंट है 3 और टच पॉइंट है 2 है। कट और टच दोनों को कंबाइन करके नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे बच्चों? बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस 3 + 2 5 हो जाएगा। 3 + 2 बताया था ना कि टच हो या कट हो हमेशा सम किया जाएगा उसका, तो 5 नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 5 होंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो पॉलिनोमियल का नहीं है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला कैसा होता है? अपवर्ड ओपन या डाउनवर्ड, इनमें से कौन सा पैराबोला नहीं है? जैसे ये है पैराबोला होगा, यू जैसा शेप बन रहा है, इसमें भी यू जैसा शेप बन रहा है, इसमें भी यू, पर इसमें ऐसा नहीं है, ये एक वेव जैसा शेप बन रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा पैराबोलिक कर्व नहीं है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? दिस ऑप्शन डी इज, इसमें से ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है वो पैराबोलिक और नॉट अ पैराबोला, ठीक है, ये एक पैराबोला नहीं है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बनता है। बाकी सभी पैराबोला हैं, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, पर ये पैराबोला नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से देखेंगे। जहाँ पर डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है, और इसमें हमें जो बी, ए और सी दिखाई दे रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। तो इसमें a जो है वो x का कोफिशिएंट है, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट है। अब इन तीनों की वैल्यू को यदि मैं d = √b² - 4ac में वैल्यू पुट करता हूँ, और पुट करने पे हमारा आंसर 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव आ जाए, तो जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू, तो द पैराबोला विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब भी हमारा आंसर पॉजिटिव होगा तो रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स मतलब एक्स को कट करेगा दो पोजीशन पे। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी दो पोजीशन पे कट कर रहा है। मैंने बताया था ये वाला केस कब बनता है? जब a लेस देन 0 होगा, और ये जो ओपन की तरफ है तो a ग्रेटर देन 0, ये मैंने अभी बताया था आपको। a जब 0 से बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ, a जब 0 से छोटा होगा तो नीचे की तरफ, याद रहेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है अब इस केस में कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव आंसर आने पे उसे रियल रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रियल रूट। डन, गुड। इसके बाद यदि d 0 आ जाए, यदि मैंने आंसर सॉल्व किया और सोल्यूशन 0 आ जाए, तो विल टच द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड वाइस वर्सा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 1 रिपीटेड, ठीक है, 0 इन दिस केस।
तो यहाँ पर जब आंसर 0 आ जाएगा तो वो एक पॉइंट पर कट करेगा x को, जैसा दिखा रहा है a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब अपसाइड में कर्व बनेगा, d जब 0 होगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, मीन्स x की जो वैल्यू होगी अल्फा होगी और बीटा दोनों ही सेम होंगे, आंसर सेम आएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहाँ भी इस तरीके का कर्व बन सकता है, जैसे ये दोनों कर्व है सेम है, जब d इक्वल टू 0 होगा, बस ये अप साइड है और ये डाउन साइड, डिपेंड क्या कर रहा है, जब ऊपर की तरफ कर्व बनेगा तो a ग्रेटर देन 0 होगा, जब नीचे की तरफ कर्व बनेगा तो a लेस देन 0 होगा। दोनों केस में जब d का आंसर 0 होगा तो ये केस दोनों बनेंगे, ठीक है। जब d लेस देन 0 आ जाए, d लेस देन, तो पैराबोला विल नॉट इंटरसेक्ट x एक्सिस, जब d छोटा होगा तो पैराबोला x को कट नहीं करेगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस को हम इमेजिनरी जीरोस भी बोलते हैं, उसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। जब d की वैल्यू जीरोस छोटी मतलब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू, जब d जो हमारा लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आंसर आने का मतलब कर्व तो पैराबोला होगा, ऊपर की तरफ है तो a ग्रेटर देन 0, नीचे की तरफ है तो a लेस देन 0, बट ये x को कट नहीं करेगा क्योंकि हमारा d लेस देन 0 है। याद रहेगा, जब d ग्रेटर देन 0 होगा मीन्स d का आंसर पॉजिटिव होगा, तो वो x को कट करेगा दो पोजीशन पे, और x, अब d की वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करेगा, और d लेस देन 0 होगा तो x एक्सिस को किसी पॉइंट पर भी कट नहीं करेगा, बट कर्व जो होगा पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ जीरोस पहचानने हैं, नंबर ऑफ जीरो, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। हमें x एक्सिस को क्यों देखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेंशन है y इक्वल्स टू पी एक्स, मीन्स x के ही टर्म में हमें ध्यान देना है, तो x एक्सिस पे ध्यान देंगे। x एक्सिस को कितने पोजीशन में कट कर रहा है, x एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0, तो नंबर ऑफ जीरोस 0, क्योंकि x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। यहाँ जो ये कर्व है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगे। ओके, समझ में आ गया। तो x एक्सिस को कितने पोजीशन में कट कर रहा है उसको काउंट कर लेंगे, तो उसे बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हो आप x एक्सिस को 1, 2 और 3 पोजीशन पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पर सेम x एक्सिस को 2 पोजीशन पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। नेक्स्ट, x एक्सिस को 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, कर्व जो है वो 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। सेम एज इस क्वेश्चन में 1, 2 और 3, यहाँ पर एक जगह पे कट कर रहा है, बाकी जगह पे टच कर रहा है, तो कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 3। चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे, जिसमें हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करना, रूट्स, फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सभी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने ग्राफ देखा कि x को कितने पोजीशन में कट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वो सभी चीज़ें हमने 2.1 में सीख लिया। अब हम बात करते हैं 2.2 को, ठीक है। देखें क्वेश्चन हमारा, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b आर 2 and 3, करा जीरोस जो हैं इस पॉलिनोमियल के 2 और 3 हैं, 2 और 3, जीरोस मीन्स वैल्यू ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो अल्फा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है -3, तो x को ही तो अल्फा बोलते हैं और अगेन सेकेंड x को बीटा बोलते हैं। तो हमें x की वैल्यू गिवन है जिसे अल्फा बीटा बोला जाता है, ठीक है। तब x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन से हम जब सॉल्व करेंगे किसी इक्वेशन को तो 2 और 3 -3 आएगा। अब मैं इसको इसके अंदर x की जगह पे पुट कर रहा हूँ,
क्योंकि ये जीरोज हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब मैं 2 और 3 को x की पोजीशन पे पुट कर सकता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू ए 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। नाउ 4 प्लस 2 6 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। नाउ 2a प्लस b इज इक्वल टू -6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड, अब मैं x की पोजीशन पे क्या पुट करूंगा, a प्लस 1x प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स की पोजीशन पे -3 का स्क्वायर a प्लस 1 -3 प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 9, -3 इंटू -3 प्लस 9। अब -3 इंटू a -3a -3 इंटू 1 -3 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे, 6 माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू 0। 6 को एज इट इज, -3a को राइट साइड में ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस b को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के जो मेथड है वो 2 होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 में सीखते हैं। अभी हमें यहाँ पर सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इन दोनों मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, देखो जरा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6 और यहाँ पर है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको चैप्टर 3 में सिखाया जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा आप लोग। बस यहाँ पर आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में b के कोफिशिएंट सेम है, a का कोफिशिएंट 2 है, दूसरे वाले इक्वेशन में a का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट मतलब उसके सामने लिखे जाने वाला नंबर। ए और बी वेरिएबल है, उसके सामने जो नंबर हो उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ए का कोफिशिएंट 2 है, ए का कोफिशिएंट 3 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। बट यहाँ पर बी का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट भी 1 है और सेकंड इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, तो दोनों सेम है, मतलब बी के कोफिशिएंट सेम है। अब इनके साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कितना होता है 0, तो 2a प्लस 3b 5a और यहाँ हो गया कैंसिल होके 0। -6 प्लस 6 कितना होता है 0, जब ऐड करेंगे तो आ गया 5a इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू 0/5, इट मीन्स 0। a की वैल्यू 0 आ गई। अब a की वैल्यू 0 पुट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका b की वैल्यू निकल जाएगी। तो इक्वेशन कौन सी छोटी है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें a की पोजीशन पे 0 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या था, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज जो थे इस पॉलिनोमियल के 2 और 3 थे। जीरोज का मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें गिवन है, तो x की पोजीशन पर हमने पुट कर देना है, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है। ओके, जब भी हमें x की वैल्यू या बोले जाएगा जीरोज बोल दे, रूट्स बोल दे, रूट्स का मतलब भी सेम बात होता है, जीरोज हो या रूट्स हो या वैल्यू ऑफ x हो, इन तीनों का मतलब सेम है और उसे हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं यदि हमें जीरोज गिवन है तो, क्योंकि जीरोज बनता है इक्वेशन से और इक्वेशन भी दी हुई है और जीरोज भी दिया है, इसका मतलब मैं उसे उसके अंदर पुट कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 4x + 4r, दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और ऑल ऑफ दिस। कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल को यदि सॉल्व किया जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या दोनों जीरोज होंगे पॉजिटिव होंगे या दोनों जीरोज नेगेटिव होंगे, वो तो हमें सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। चलिए देखते जरा, x² + 4x + 4 = 0, हमने इक्वेशन बना लिया, ये पॉलिनोमियल था, मैंने इक्वल टू में 0 लिखने से ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
क्योंकि जीरोस निकालना है मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो इक्वेशन हो। तो पोलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ इक्वल टू में जीरो लिखना होता है। अब मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, हम 2x इंटू 2 लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ फिर से, मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, 4x को लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, नाउ x प्लस 2 का होल स्क्वायर का मीन्स x प्लस 2 टाइम्स, ठीक है। तो दो ब्रैकेट जो है वो इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल हो जाएगी, सेकेंड वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल। नाउ x की वैल्यू प्लस का 2 राइट साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, सेम एज यहाँ भी। तो इसे भी अल्फ़ा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, और दोनों ही सेम है, अल्फ़ा बीटा सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो जीरोस होंगे, d की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। d का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने पीछे समझाया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि मैं सॉल्व करूँगा तो d 0 आएगा। d जो है चेक करके देख लीजिए आप, b की वैल्यू कितनी है इसमें 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, आंसर आ गया 0। तो d 0 आने का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ एक पोजीशन पे x को कट करेगा, सिर्फ एक पोजीशन, याद रहेगा। ये हमने पीछे अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको। d 0 आ गया। अब हमने देख लिया कि हाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों ही सेम है, दोनों सेम है बट वो नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव जीरोस, बोथ आर नेगेटिव जीरोस। अब बच्चे इसमें एक बात समझने वाली है कि हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे मैंने 0 के इक्वल लिखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ये। अब मैं इसे कंपेयर करूंगा तो a के सामने क्या है 1, इसे बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो आंसर आ गया हमारा 1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 4, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो a b c फाइंड करना आ गया, इसी का यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया था, जिससे हमें पता चला है कि d की वैल्यू 0 आएगी। क्यों, d की वैल्यू 0 आ गई सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट्स। और ये हमने सॉल्व करके देख लिया कि इसका आंसर सेम आ रहा, मतलब रूट्स सेम आ रहा, या जीरोस भी कह सकते हो, रूट्स को हम जीरोस भी कहते हैं। तो जब जीरोस सेम होते हैं उसे इक्वल रूट्स या इक्वल जीरोस बोलते हैं, और उसको हम चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक फॉर्मूला होता है जो हमने पीछे अभी सीखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, कहा गया है कि एक जीरोस इस पॉलिनोमियल का -3 है। जीरोस का मतलब अल्फा होता है, अल्फा को अभी हम x कहते हैं, तो -3 गिवन है, -3। इस -3 को हम इक्वेशन में पुट कर दें, बताया था आपको, जीरो के इक्वल, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन में -3 x की पोजीशन पे पुट कर दिया, k -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9, -3 इंटू के -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, -3 की मल्टीप्लाई प्लस के से तो -3k। अब 9 की मल्टीप्लाई के से 9k, 9 की मल्टीप्लाई 1 से 9, 9 इंटू के 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, k को k के साथ सॉल्व करेंगे और नंबर को नंबर के साथ, तो 9k -3k माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 9k में से 3k गया, 6k -9 प्लस 1 -8 इक्वल टू 0। ओके, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 6 को एज इट इज़ -8 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो -8 इधर आ गया, प्लस का 8 हो गया। k की वैल्यू, ये जो 6 है k के साथ मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट में डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 4 टाइम में 8, 2 से 3 टाइम में 6, तो आंसर आ गया 4/3। तो आंसर इज 4/3। समझ में आ गया आप लोगों को, k की वैल्यू, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसमें एक जीरोस दिया हुआ था, और जीरोस का मतलब वैल्यू ऑफ x या अल्फा होता है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू हमने इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, इससे हमारा k की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच 2 इज वन ऑफ द जीरोज, इसमें 2 जो है वो जीरोज है, मीन्स 2 जो है वो अल्फा है, अल्फा को हम x बोलते हैं, तो x की वैल्यू गिवन है, हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है जिससे हमारा क्या आ जाएगा, p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। सबसे पहले ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें fx को 0 लेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, हम x की पोजीशन पे 2 पुट कर देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस p, 2 का स्क्वायर 4, 3 टू जा 6 प्लस p, 4 प्लस 6 10 प्लस p, और जो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, तो p का आंसर आ गया -10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इफ द वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2, यदि एक जीरोज कितना दिया हुआ है 2, तो अल्फा की वैल्यू 2 गिवन है, मीन्स x की वैल्यू 2 गिवन है, जिसे हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू में 0 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को हमने कन्वर्ट किया है इक्वेशन में, और इक्वेशन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो मैंने पॉलिनोमियल को पहले कन्वर्ट किया इक्वेशन में, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो x की पोजीशन पर 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 6 प्लस के इक्वल टू 0, 6 प्लस 4 10 प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई -10। ओके, ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड की थी, हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है।